स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान, बोले भारत में न हो पुतिन जैसा नेता, लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत। एक और बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में संसद पर विपक्ष का कब्जा, चीफ जस्टिस ने बुलाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की बैठक, सेना ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजीपुर में दिलचस्प हुआ विधान परिषद चुनाव, बताएंगे क्या है समीकरण। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी कांग्रेस के नाराज नेताओं पर आम आदमी पार्टी की नजर, 70 ने ज्वाइन की पार्टी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी नेता को भारी पड़ा केजरीवाल पर विवादित बयान, अब पंजाब पुलिस ने लिया जबरदस्त एक्शन। एक और बड़ी अपडेट, उनकी आवाज निकली तो हमारी बंदूक से निकलेगी गोली, योगी सरकार को सपा एमएलए की धमकी। एक और बड़ी अपडेट, सीएम की रैली में जा रहे कार्यकर्ताओं की किसानों से झड़प, किसानों ने बीजेपी के झंडे जलाए। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान, बोले भारत में न हो पुतिन जैसा नेता, लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत। दरअसल दोस्तों, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि देश में लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए मजबूत विपक्षी दलों को होना बहुत जरूरी है। अगर केवल एक पार्टी ही मजबूत होती है तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसा हो जाएगा। उन्होंने और चीन के राष्ट्रपति ने जीवित रहने तक अपने देशों का नेतृत्व करने का संकल्प लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के पास ऐसा पुतिन नहीं होना चाहिए। भाजपा नेता नितिन गडकरी को कांग्रेस के मजबूत होने की आवश्यकता बताने वाले बयान पर पवार ने कहा है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्षी दल की आवश्यकता होती है और कांग्रेस की भूमिका इसमें बेहद अहम है। बता दें कि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन उसकी देश भर में मौजूदगी है। हर गांव, जिले और राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सच्चाई यह है कि विकल्प पेश करते हुए कांग्रेस को शामिल करना जरूरी है। इसके साथ ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी विरोधी मोर्चे का नेतृत्व नहीं करेंगे और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का अध्यक्ष बनने की भी इच्छा नहीं रखते। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने यह भी कहा है कि केंद्र में भाजपा का विकल्प पेश करने के मकसद वाली किसी भी पहल से कांग्रेस को बाहर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा के खिलाफ विभिन्न दलों वाले किसी भी मोर्चे की अगुवाई करने को कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने जा रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अगुवाई भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हाल में हमारी पार्टी एनसीपी के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने मुझे संपर्क यानी यूपीए का अध्यक्ष बनने के लिए कहते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन मैं उस पद का इच्छुक नहीं हूं। शरद पवार ने कहा है कि अगर भाजपा का विकल्प पेश करने की कोशिश की जाती है तो मैं उसमें सहयोग के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा है कि हम ये करते रहेंगे जब तक ये कहा जाता है कि विपक्ष के एक साथ आना चाहिए तो कुछ तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साथ उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत पार्टी है और उनके पास जनता का समर्थन है। उसी तरह क्षेत्रीय दल भी अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं। पवार ने कहा है कि देश में महंगाई एक प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के शासन में हर दूसरे दिन ईंधन की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो न केवल आम लोगों के खर्चों पर असर डाल रही हैं बल्कि कीमतें बढ़ने और परिवहन की लागत बढ़ने में भी योगदान दे रही हैं। साथ ही उन्होंने द कश्मीर फाइल्स के बारे में बोलते हुए पवार ने कहा है कि फिल्म इस तरह से बनाई गई है कि अन्य धर्मों के लोग आकर्षित होंगे। चलिए अगली खबर, पाकिस्तान में संसद पर विपक्ष का कब्जा, चीफ जस्टिस ने बुलाई सुप्रीम कोर्ट जजों की बैठक, सेना ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच इमरान के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। बता दें कि प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जनता इस फैसले से खुश है। इसी बीच इमरान ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की, जिसके बाद राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद भंग कर दी और 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिए। दोस्तों, दरअसल अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पाकिस्तान में सियासी स्थिति बेहद खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजों की बैठक बुलाई है, जिसमें आज मचे सियासी घमासान पर चर्चा होगी। उधर संसद में अजीब और गरीब हालात बन गए हैं। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उग्र रूप धारण कर लिया है, वो संसद में ही डेरा जमाए हुए हैं। बता दें कि इसी बीच पाकिस्तान के हालात पर सेना का पहला बयान सामने आया। बता दें कि पाक सेना ने देश में मची राजनीतिक उथल पुथल से खुद को दूर बताया है और कहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
चलिए अगली खबर। बीजेपी कांग्रेस के नाराज नेताओं पर आम आदमी पार्टी की नजर। 70 ने ज्वाइन की पार्टी। दरअसल दोस्तों, पंजाब फतेह करने के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात और हिमाचल का किला जीतने की तैयारी में है। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। बता दें, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस को पूरी तरह टक्कर देने के मूड में है। यही वजह है कि गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन धर्मशाला दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि पार्टी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि धर्मशाला में सत्येंद्र जैन के कार्यक्रम में राज्य के 70 लोगों ने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की। इस मौके पर नगरेटा बागवा स्थानीय निकाय के चेयरमैन और बीजेपी नेता नरेश वर्मानी ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में धर्मशाला से उपचुनाव लड़ चुके राकेश चौधरी पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बता दें कि इस मौके पर सत्येंद्र जैन ने साफ किया है कि आम आदमी में से ही लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी को चुनौती न मानने के सवाल पर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दोनों दलों ने पंजाब में भी पार्टी को हल्के में लिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां पर सरकार बनाकर दिखाई। खबर के मुताबिक पंजाब से सटे कांगड़ा और ऊना जिले में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं के बेहतर माना जा रहा है। फिलहाल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के नाराज नेताओं को अपने साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बता दें कि 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी हिमाचल के मंडी में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान भी शामिल होंगे। चलिए अगली खबर। गाजीपुर में दिलचस्प हुआ विधान परिषद चुनाव। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य चुनाव राज्य के 36 जिलों में होना है। इनमें गाजीपुर भी शामिल है। बता दें कि इस जिले से बीजेपी के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल चुनावी मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भोलेनाथ शुक्ला ने नामांकन किया था, लेकिन नामांकन को अगले 2 दिनों बाद ही भोलेनाथ ने वापस ले लिया। एक तरफ बीजेपी की राह आसान कर दी। बता दें कि बीजेपी के समर्थन में भोलेनाथ शुक्ला ने अपना नाम वापस लेकर समाजवादी पार्टी के लिए चिंता भी बढ़ा दी है। बता दें कि प्रत्याशी भोलेनाथ शुक्ला की तरफ से नाम वापस लेने के बाद समाजवादी पार्टी ने उसे अपने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है और निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव, जिन्होंने पूर्व में डेमिक कैंडिडेट के रूप में नामांकन किया था, उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चलिए अगली खबर। बीजेपी नेता को भारी पड़ा केजरीवाल पर विवादित बयान। अब पंजाब पुलिस ने लिया जबरदस्त एक्शन। दरअसल दोस्तों, बीजेपी नेता ताजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दावा किया कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों की एक टीम दिल्ली पुलिस के बताए बिना उन्हें गिरफ्तार करने शनिवार को उनके घर पहुंच गई। बग्गा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर आम आदमी पार्टी के निशाने पर थे। चलिए अगली खबर। सीएम की रैली में जा रहे कार्यकर्ताओं की किसानों से झड़प। किसानों ने बीजेपी के झंडे जलाए। दरअसल दोस्तों, सफेदों में आज आयोजित होने वाली सीएम की रैली में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के झंडे उखाड़ दिए। इतना ही नहीं, गाड़ियां वापस दौड़ाई गई और झंडों को आग लगा दी गई। बता दें कि जींद के सफेदी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली में भाग लेने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों ने खड़खड़ टोल पर रोक दिया। बता दें कि किसानों ने मुआवजे के लिए टोल पर धरना लगाया हुआ है। इस दौरान किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के झंडे उखाड़ दिए।